अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये आप देख रहे हैं, ये कुछ प्रॉप्स हैं जो मैंने टैमो से ऑर्डर किए थे, लेकिन ये इतने डेलिकेट हैं कि इनमें से जैसे ये बेचारा थोड़ा सा डैमेज हो गया, इसकी आँख, ये सब मैं अभी इसको सही करूँगी। लेकिन ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, ये अगेन एक क्रिएटिविटी होगी मेरे घर में और मेरी इस ग्रीन एरिया में होगी, क्योंकि हम सब घर के अंदर तो अपना सारा कुछ डेकोर सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का एरिया हो और इस तरह का एक शेडेड ट्री हो तो इसको भी हम बहुत इन्हेंस कर सकते हैं। ये पहले मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री दिखा दूँ। ये मैंने जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तो मेरे पास ये ड्रीम कैचर था। अगर मेरी बहन ये देख रही है तो उसको याद आ जाएगा कि उसने मुझे ये दिया था, लेकिन ये अब काफ़ी बाहर रह रह के इसकी हालत अजीब सी हो गई है। लेकिन जब हवा चलती है तो इसका जो साउंड आता है ना, वो बहुत सूदिंग होता है। उसके बाद ये केज है, इसके अंदर ऑलरेडी मैंने एक छोटा सा पैरेट डाला हुआ था, लेकिन अब इसको भी हम सही करेंगे। अच्छा, ये जो टैमो से मैंने अभी आपको छोटे छोटे बर्ड्स दिखाए थे वो मैंने इसीलिए मंगवाए थे कि इसको मैं और इस हैंगिंग से इसको फुल करना चाहती हूँ। ये जब मैं लास्ट ईयर मरी के ट्रिप पर गई थी और जब वापस इस्लामाबाद हम पहुँचे थे तो वहाँ बड़ी इमाम की दरगाह पर मैंने हाज़िरी दी थी। तो वहाँ बाहर आपने जो गए हैं उनको पता होगा कि वहाँ पर शॉप्स हैं और वहाँ पर इसी तरह के प्रॉप्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो सेल आउट कर रहे होते हैं। तो ये मैं वहाँ से लाई हूँ। तो वो जो अभी मैंने आपको बर्ड्स कलेक्शन दिखाया ना, तो उसमें से एक इसके अंदर यहाँ सामने मैं उसको स्टिक करूँगी। अब आ जाते हैं इनकी तरफ। ये तो अभी मेरी रीसेंट अभी 10 मुहर्रम का दिन था और हम लोग निकले हुए थे बाहर, सिविक सेंटर से थोड़ा सा आगे जाते हैं तो वहाँ पर मैंने ठेले पर, उसके पास और भी बहुत सारी चमक दमक वाली तलवारें और बहुत सारी चीज़ें थी, डफ भी था शायद, और लेकिन मुझे ये इतना अट्रैक्टिव लगा और इसके कलर्स के, और ये पता है इसकी कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज़ ईच, सिर्फ 100 रुपीज़। और मैंने उनसे पूछा भी था, मैंने कहा कि उस वक्त ज़ाहिर सी बात है हम किसी और काम के लिए निकले हुए थे, रास्ते में हम आगे जा चुके थे। मैंने इतनी मुश्किल से अपने हस्बैंड को स्टॉप ओवर करवाया था कि आप वहीं रुके, वो और बेटी बहुत दूर रुके थे, और फिर मैं पैदल वहाँ तक वापस गई थी क्योंकि मुझे ये दूर से इतने अट्रैक्टिव लगे थे और दिमाग में यही एक कॉर्नर मेरे जहन में आ गया था कि मैंने इसके लिए लेना है। तो आज ही मैंने इनको हैंग किया है। और हाँ, मैंने उनसे पूछा था कि भाई मुझे अगर और चीज़ें लेनी हो तो आप लोग कहीं होते हैं, कहाँ पर आप लोग मुझे मिलेंगे? तो कहने लगे नहीं बाजी, हम लोग सिर्फ मुहर्रम में ही आते हैं और मुहर्रम में ही ये सेल आउट करते हैं। तो ये मुझे इतने अच्छे लगे। और ये देखिए 100 रुपीज़ ईच, इमेजिन। वो रहे, मैंने 3 लिए थे क्योंकि यही कलर्स थे उसके पास। अब मैं यहाँ से दिखाती हूँ। अब जब इसका एक पूरा फाइनल लुक हो जाएगा ना, फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ठीक है? ये देखें, इस पर अभी काम हो रहा है, इस पर मेरा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। फाइनल अभी थोड़ी देर के बाद नेक्स्ट क्लिप में आपको नज़र आएगा। ये नीचे आ चुका है। अब इसकी सी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री शेयर कर दूँ, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें अगर कहीं भी नज़र आ जाती हैं ना तो मैं फ़ौरन सामने वाले से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे चाहिए। इसकी हिस्ट्री ये है कि हमारे जो वेट हैं, शेरू, सिमो, मेरी जो पेट फैमिली है, उनके जो वेट हैं वहाँ पर मैं गई थी, आई थिंक शेरू या स्नो को लेकर। तो मैंने ये देखा था कि कॉर्नर पे बेचारा अजीब ही खस्ता हाल में है ना, उन्होंने कॉर्नर पे रखा हुआ था, उनके किसी काम का नहीं था। तो मैंने पूछा ये किसका है? आई थॉट कि कोई पेट आया होगा इसके अंदर, उनके पास एडमिट होगा। तो कहने लगे कि नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप ले जाएं। तो फिर मैंने उनसे ये ज़रूर पूछा था कि इसके अंदर क्या ऑस्ट्रेलियन पैरट से क्या था? तो इसे कहने लगे इसके अंदर चूज़े आए थे, वो चूज़े कुछ बीमार शिमार से थे और शायद वो सही हो गए तो वो चले गए। तो ये उनके पास रखा हुआ था। अच्छा, अब मैं चाहती तो मैं इसको कलर भी कर लेती, कुछ इसको चेंज लाती, लेकिन मुझे इसका ये कलर, ये जो इसकी बारीक गेंस की तरह का जो लुक आ रहा है ना, ये इसकी ब्यूटी है। अब करना इसमें मैंने क्या है, ये देखिए, मैंने अभी आपको ये वाला दिखा देती हूँ। ये मैंने आपको दिखाया था ना कि मैंने कुछ प्रॉप्स टेमो से ऑर्डर किए हैं।
अभी मैंने इसको सही किया है क्योंकि ये इतना डेलिकेट है कि ये पैकिंग में भी टूट चुके थे। इसका एक फैदर था तो सही, हाँ वो रहा, नज़र आ रहा है, दिखा देती हूँ आपको। कहाँ गया, ये रहा। ये अभी मैं इसको, आई थिंक ये इस साइड पर आएगा, इसको करके फिर मैं इसको अंदर सेट कर दूँगी इस तरह। इसको एक और भी है, इन दोनों को मैं इसके अंदर डाल दूँगी और फिर इसको हम हैंग करेंगे और फिर देखते हैं कि ये क्या इन्हेंस करता। और आई जी आ जाते हैं इसकी तरफ। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा कि हैंग किया हुआ था। इसके अंदर है ना, मैंने ये जो मैं गमले शमले जब जहाँ जाती हूँ ना लेने, तो उसके पास आपने देखा होगा कि उनके पास वो बने हुए होते मट्टी के। तो मैंने एक रखा था लेकिन अब वो टूट चुका है, वो गिर चुका है, पता नहीं कहाँ जा चुका है और ये खाली खाली लटक रहा था। तो अभी थोड़ी देर पहले जो, अच्छा दूसरा ये कि मैं इसकी थोड़ी हिस्ट्री आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि भाई ये मुझे इत्तेफाकन मेरे जो पेट फैमिली है, शेरू के जो वेट हैं, शेरू स्नोई सिम्बुक है, मैं वहाँ पर गई थी उनका जो मंथली जो ग्रूमिंग वाला सेशन होता है वो करवाने। वहाँ बेचारा ये अकेला कॉर्नर पे बहुत बेदर्दी के साथ फेंका हुआ था और मैंने उनसे पूछा कि ये आपके काम का तो नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी देर तक इसको देखती रही, लेकिन मैंने कहा चीज़ बहुत प्यारी है और ये सब देखें हैंडमेड है और ये केन है बारीक। तो मैंने उनसे पूछा था ये आपके काम का है, तो कहने लगे नहीं, अगर आपको चाहिए तो आप ले जाएं। तो फिर मैंने पूछा कि इसमें क्या पैरट्स वगैरह आए थे, तो कहने लगे कि नहीं, इसमें आए थे चूज़े और आई थिंक वो सही हो गए, ठीक हो गए, तो वो उन्हें बास्केट में या आई डोंट नो, लेकिन वो चूज़े तो जा चुके थे और ये बेचारा साइड में अजीब ही तरीके से फेंका हुआ था। और जिनको क्रिएटिविटी का शौक़ होता है उनके ही दिल को दर्द होता है जब वो इस तरह की कोई चीज़ देख ले और उनसे रहा नहीं जाता। और ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि फिर मुझे आइडिया आया और मैंने टेमू से ये इस तरह के प्रॉप्स ऑर्डर किए। अच्छा ये देखें, इस बेचारी की जो है ना एक जो आई है, आँख है जो मिसिंग है और वो मुझे पैकेट में नज़र नहीं आई, अगर होती, वरना तो मैं, ये भी थोड़ा सा टूटा फूटा था, इसका ये मैंने सही किया है। इसकी ये दोनों आँखें जो हैं ज़ाहिर से बहुत ही डेलिकेट है, मैं इसको अगर थोड़ा सा मतलब इसको प्रेस भी करूँगी ना तो मुझे डर लगता है कि ये टूट जाएंगे। मैंने करना ये है कि मैंने इनको इसके अंदर यूँ इसी तरह डाल दें और इसको यूँ हमेशा से मेरे पास होता है क्योंकि कुछ ना कुछ दिमाग में आ रहा होता है, तो कोशिश करूँगी कि इसकी ये जो क्लिप्स हैं ना, इससे मैं इनको फिक्स कर दूँगी और ये फिर जाएगा वहाँ ऊपर सामने। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसको अंदर फिक्स करना इतना इजी होगा। लेट मी शो यू समथिंग। ये देखें, ये क्लिप्स ऑलरेडी इनके नीचे फिक्स थे और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मैंने इन्हीं क्लिप्स के साथ इनको अंदर फिक्स कर दिया है। और अब चलते हैं इसको लेकर और देखते हैं कि इसकी पोजीशन कौन सी बनती है, क्योंकि ये रहा नेस्ट। अब लेट्स सी, क्योंकि ये अब इतना यहाँ पर, चले मैं इसको फिक्स करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।